हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी एनी टाइम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आप क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला? अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। भाई एक सीमेंट की कंपनी है जो क्या करती है, ₹8 का प्रॉफिट कमाती है किस पे? पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। यानी अगर एक बैग वाइट सीमेंट का बेचती है तो वो कितने का प्रॉफिट कमाती है? ₹8 का। ठीक है। और लेकिन भाई आगे क्या बोला? एंड द लॉस ऑफ 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। और अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है, अभी दो तरह के सीमेंट, एक वाइट और ग्रे, और अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसे कहता है ₹5 का लॉस होता है पर बैग पे। यानी अगर एक वाइट सीमेंट बेचेगी तो ₹8 का प्रॉफिट, और अगर एक ग्रे सीमेंट बेचती है तो ₹5 का लॉस होता है। ठीक है। तो ए पार्ट में क्या हुआ था? कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। अब कंपनी ने क्या करा? 3000 तो वाइट सीमेंट बेचे एंड 5000 बैग इसके बेचे ग्रे सीमेंट के एक पूरे महीने में। तो हमें बताना है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए अब हमें क्या था कि 3000 वाइट सीमेंट के बैग बेचे हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट ऑन सोल्ड 3000 वाइट सीमेंट। तो कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा? अब 3000 बेचे हैं और 3000 पर बैग पे कितने का प्रॉफिट था हमें? ₹8 का। तो यानी कितना हो गया? 24,000 का। तो भाई हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब अगर वहीं हम लॉस की बात करें, कितने बेचे थे हमने? 5000 बैग बेचे थे ग्रे सीमेंट के। ठीक है। तो कितने हो गए? लॉस के लिए नहीं, हमें लॉस के कितने रुपए मिल रहे थे? ₹5 हो रहे थे पर बैग पे। तो यानी 5000 इंटू 5, तो यानी 25,000। तो यानी क्या हो रहा है भाई? कंपनी को लॉस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या है? लॉस ज़्यादा है प्रॉफिट से। कितना ज़्यादा है? फिर लॉस 25,000 का है और जो प्रॉफिट है वो कितना है? 24,000 का। तो यानी कितना लॉस हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है 1000 का। ओके। हमें पता चल गया था कि अब हमें पता चल गया कि हमारा लॉस ज़्यादा है तो हमें लॉस हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है हमें? 25,000 में से हम माइनस कर देंगे हमारा 24,000। तो यानी कितना हो गया? 1000 का हमें लॉस हुआ है। अब देखिए उसी के बी पार्ट में हमसे क्या बोला? व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट और नो लॉस। तो वाइट सीमेंट के कितने बैग्स हम सेल कर रहे हैं कि हमें ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो अब देखो हमें पूछा है कि वाइट बैग अब इसमें कितना सेल करें। तो इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6500 बैग, अगर ग्रे बैग हमने इतने बेचे हैं, तब देखो हमें नंबर ऑफ ग्रे बैग दिया हुआ है कि इतना ही बेचा है। तो हमें वो अमाउंट फाइंड आउट करना है कि जिससे हमें पता चले कि ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेट्स कैलकुलेट दिस। अब देखिए बी पार्ट में हमें नंबर ऑफ ग्रे बैग दे रखे हैं। ठीक है। तो लॉस होगा मतलब, तो लॉस ऑन ग्रे बैग्स। कितना लॉस होगा भाई? ग्रे बैग्स पे हमें कितने बेचे हैं? 6400 बेचे हैं। और पर ग्रे बैग पे हमें कितना लॉस होता था भाई? ₹5 का। तो यानी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 20, 20, 6 5 30 एंड 32। ठीक है। यानी इतने का हमें लॉस होगा। 32,000 का हमें लॉस होगा कितने? ग्रे बैग पे। और हमें अमाउंट कौन सा निकाला? ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। तो यानी अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या होगी हमारी इसमें कि जो लॉस होगा वो प्रॉफिट के बराबर होगा। ठीक है। तो यानी अगर हम वाइट सीमेंट की बात करें तो उन्हें हम एक्स मान सकते हैं। तो यानी जो लॉस है वो 32,000 का है। तो
तो प्रॉफिट भी हमारा वही होना चाहिए। अब प्रॉफिट में हमें नंबर ऑफ बैग्स नहीं पता, ठीक है, और हमें प्रॉफिट में कितने का प्रॉफिट होता था, 8 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होता था, और नंबर ऑफ बैग्स हमने x मान लिए क्योंकि हमें नहीं पता। तो अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखिए आपको पता है किसी भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो जो भी उसके साथ डिजिट होती है उससे हम क्या करेंगे, इक्वल में ले जाएंगे, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में। तो यानी अगर हम करें तो 32,000 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यानी इससे अगर हम इसे काटेंगे तो 8 4 ज़ा 32, ठीक है। तो यानी कितना आ गया, 4000 इज इक्वल x। तो यानी अब ये क्या आ गया, तो 4000 इज इक्वल टू x हमारे पास क्या आ गया, तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट, number of white cement are 4000 for the condition neither profit nor loss, ठीक है। तो यानी कहता है कि 4000 बैग ऐसे होंगे जिसकी वजह से हमें क्या होगा, ना तो हमें प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, ठीक है।